ये हम क्रिकेट वालों के लिए, लवर्स के लिए एक एंटरटेनमेंट है, लेकिन जिस तरह से ये होता है पहलगाम अटैक, इस हिसाब से देखा जाए तो नहीं होना चाहिए। भारत एक तरफा मुकाबला होगा कल और भारत एक तरफा जीतेगा कल, क्योंकि जैसे भारत की टीम खेल रही है हमने देखा। हमारी जो इंडियन क्रिकेट की क्वालिटी है वो दुनिया में सबसे ऊपर है इस समय। भारत सरकार को खेलना चाहिए था, ये ना होने देते। दूसरा, अगर अमेरिका जैसी सुपर पावर हम पे टैरिफ लगा सकती है तो हम एक छोटा सा टैरिफ उन पे ये लगा सकते थे और एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री हम दे सकते थे अपने देशवासियों को। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच महा मुकाबला है और इस मुकाबले की तैयारी पूरा देश कर रहा है, लेकिन भारत के खिलाड़ी और पाकिस्तान के खिलाड़ी समझते हैं कि ये मैच कितना बड़ा। और मेरे साथ जो ये बल्ला है ना, ये कल बोलेगा पाकिस्तान के खिलाफ कौन कौन खेलेगा, कौन कौन रन बनाएगा और इसके अलावा पाकिस्तान पर भारत कितनी बड़ी जीत हासिल करेगा। हमारे साथ कुछ खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी हैं और कोच भी हैं। अद्भुत दृश्य होता है जब आप किसी स्टेडियम में होते हैं और जब बच्चों को खेलते देखते हैं, हुनर सीखते हुए देखते हैं। और भारत पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना दबदबा बना के रखा है, उससे साफ जाहिर है कि कल जो मुकाबला होने वाला है पाकिस्तान उसमें बुरी तरह हारेगा। लेकिन खिलाड़ी क्या सोचते हैं, कोच क्या सोचते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां पर मैं बल्ला ऐसे करता हूं और सवाल लाख टके का पूछता हूं आपसे ही, कल के मैच में क्या होगा? इंडिया जीतेगी। इतना भरोसा क्यों है? हमारी जो इंडियन क्रिकेट की क्वालिटी है वो दुनिया में सबसे ऊपर है इस समय। जो हमारा बेस है इंडिया का, अगर हम इंडिया की सी टीम भी भेज देते एशिया कप में तब भी ट्रॉफी हमारी होती। क्या बात कर रहे हैं आप? कह रहे हैं कि सी टीम भी भेज देंगे तो भी पाकिस्तान हार जाएगा? बिल्कुल, आप देखो श्रेयस अय्यर जैसे, तिलक वर्मा जैसे प्लेयर अभी बेंच पे हैं, मतलब टीम के साथ भी ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। ऐसे प्लेयर हमारे पास पीछे बैठे हुए हैं। तो आप सोच सकते हो हमारा जो फंडामेंटल है, हमारा बेस है, कितना स्ट्रांग हो रहा है। कितना स्ट्रांग होगा। लेकिन भाई तुम ये बात आओ, जो बल्ला जो ये गेंद घुमा रहे हो, बड़ी देरी से घुमा रहे हो, कल पाकिस्तान घूम जाएगा? यस, जरूर घूमेगा। शुरू से लेके अभी तक देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान हमेशा हारते आ रहे हैं इंडिया के सामने और एक तरफा जीतेगी इंडिया, यही उम्मीद है इंडिया से। अरे वाह, क्या बात है। और ये देखिए जोश जुनून, मतलब ये देखिए, ये कह रहे हैं कि सी टीम भी अगर पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी भारत की तो वो भी उसे धूल चटा देगी। लेकिन कुछ और बच्चे उनसे बात करते हैं। भैया इधर आओ, टोपी वाले, आप बताओ क्या नाम है आपका? दक्ष। दक्ष, दक्ष ही बताओ कौन दक्ष कल साबित होगा? मतलब खास करके जो है भारतीय खिलाड़ी कल ठीक ठाक करेंगे? बिल्कुल, बुमराह इनको चार, अपने बस आ गया, उसके हिम्मत आ गई तो 4 ओवर में ऑल आउट कर देगा। 4 ओवर में ऑल आउट कर देगा अपने ओवर के पूरे स्पेल में। ज्यादा नहीं हो रहा है, मतलब ठीक ठाक बोल रहे हैं? तो पाकिस्तान की टीम कोई खेल थोड़ी रही है। और क्या। अरे अच्छा, ठीक है, आप बताइए आपका नाम क्या है? और मेरा नाम अर्नव है। भारत एक तरफा मुकाबला होगा कल और भारत एक तरफा जीतेगा कल, क्योंकि जैसे भारत की टीम खेल रही है हमने देखा। बुमराह और हमारे बॉलिंग लाइनअप भी बहुत अच्छा है और हमारा बैटिंग लाइनअप भी उससे और बहुत अच्छा है, तो वन साइड हो जाएगा कल का। वन साइड होगा। देखिए पाकिस्तान को भी कैसे नजरअंदाज करेंगे। सर ये बताओ, पाकिस्तान की टीम क्या इतनी कमजोर है कि भारत की सी टीम उसे हरा देगी? पाकिस्तान की टीम कमजोर है कि नहीं ये कहना थोड़ा गलत हो जाएगा, लेकिन हमारी टीम स्ट्रांग है। ये बात है कि हमारी सी टीम भी है, वो भी हमारी इतनी स्ट्रांग है कि इंडिया के 30-35 प्लेयर ऐसे हैं जो फ्यूचर प्लानिंग में हैं, जो 15 में जगह बनाने के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में कंपटीशन है। बेंच पर भैया बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं और उनको मौका नहीं मिल रहा है। ये है हमारी स्ट्रेंथ, ये है हमारी ताकत। और भारत में जब देखेंगे, जरा कैमरामैन से कहूँगा तस्वीर इधर, कैमरा इधर घुमाएंगे, ये सारे जो बच्चे खेल रहे हैं ना यहाँ पे, जो सीख रहे हैं हुनर, ये देश के लिए खेलने के लिए तैयार हो रहे हैं। और यही वजह है कि फौज बहुत लंबी है, बेंच पर बहुत सारे खिलाड़ी बैठे हैं, तमाम सारे क्रिकेटर जो स्टार हैं उनको भी मौका नहीं मिल रहा है। ऐसे में सवाल तो पाकिस्तान पर उठेगा, उसकी जीत को लेकर के संशय पाकिस्तान पर है। कुछ और बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनिकेत है। कौन जीतेगा कल? इंडिया जीतेगी। अच्छा, हाँ, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पाकिस्तान जीत जाएगा। नहीं, पाकिस्तान नहीं जीत पाएगा। हाँ, आप बताओ जी। सर इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगी, आप बताओ। सर इंडिया जीतेगी, वन साइडेड। सब इंडिया वन साइडेड। अब देखो भैया, तो कल का मैच का महामुकाबला जो भी हो परिणाम, लेकिन भारत के लोगों को यकीन है, भारत के लोगों को विश्वास है, भारत के लोगों का आत्मविश्वास इतना बढ़ा हुआ है कि इस पूरे मैदान से एक ही आवाज आ रही है, क्या? इंडिया इंडिया इंडिया, लाउडली इंडिया इंडिया। ये देखिए इंडिया इंडिया। और आपने तो ब्लू कलर भी पहन लिया, मतलब आज ही तैयारी कर ली आपने? हम तो हमेशा तैयार रहते हैं, और बात पाकिस्तान की हो तो इंडिया का बच्चा बच्चा हमेशा तैयार रहता है। तो
क्या मतलब कल धमाका होने वाला है? बिल्कुल धमाका होने वाला, बिल्कुल दुबई में दिवाली हो जाएगी। दुबई में दिवाली होगी तो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर। हम क्रिकेट की चर्चा कर रहे हैं और देश के सेंटीमेंट की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था कि हम बात करेंगे क्या सरकार जो है देश की भावना नहीं समझ पाई, और वो सरकार जो अक्सर समझ जाती है लेकिन क्या। ये बताइए, जब 140 करोड़ लोग, अधिकांश लोग कह रहे हैं मैच नहीं होना चाहिए, तो क्या सरकार समझ नहीं पाई क्या? सर काफ़ी अच्छे तरीके से समझती हैं। अगर वो सिंधु जल संधि रोक सकते हैं तो मुझे लगता है ये तो अपकमिंग चीज़ थी। इसके डिसीजन सारे ब्यूरोक्रेट्स के पास थे, तो बिल्कुल उनकी नॉलेज में है ये चीज़। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, और जो कंट्री आईएमएफ से लोन लेके सर्वाइव कर रही है उसको आप एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो विजिबिलिटी लेने की। पाकिस्तान ऑलरेडी इस वॉर की वजह से मीडिया में काफ़ी अपना प्रोपेगेंडा फैलाने में काफ़ी उसने हाँ जी बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार सोच समझ के करा रही है, और इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स रहेंगे ये मैच के बाद पता चलेगा। देखिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि भैया पाकिस्तान भी तो पैसा कमाएगा। वो जो आईएमएफ के पास कटोरा लेके दुनिया भर में घूम रहा है मुल्क, अगर उसको पैसा मिलेगा तो इसका इस्तेमाल क्या करेगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सोच, लेकिन कुछ नए साथी जुड़े हैं, इनसे बात कर लें। क्या नाम है आपका? आकाश पाठक। आकाश पाठक भाई, ये बताइए कि आपको क्या लगता है मैच होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों? पहलगाम अटैक की वजह से नहीं होना चाहिए। नहीं तो पहलगाम अटैक हो गया तो क्या क्रिकेट बंद कर दें दोनों देशों के बीच? हाँ बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुश्मन मुल्क है हमारा। बिल्कुल दुश्मनी है, हमारे लोगों को मार रहा है हमारे घर में घुस के, तो कैसे उनके साथ हम खेलेंगे? नहीं खेलेंगे। हाँ बिल्कुल नहीं राणा खेलेंगे। जी के लिए ताली बजाइए सारे लोग एक साथ। वाह, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? कपिल राणा। राणा साहब, ये तो आप पूरा रेड रेड पहने हो, ये बताओ कि ये खेल का मैदान जो है इसमें दिक्कत क्या है? बैट और बल्ले का मुकाबला होने दीजिए। नहीं सर, क्योंकि जो प्रीवियस अटैक्स हमारे देश में हुए हैं, पर इस बार जो हुआ है ये कोई छोटा मोटा अटैक नहीं है सर। हमारे आर्मी पे हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, चला हमने मान लिया। बट ये निहत्थे लोगों पे है, और ये पहलगाम अटैक कोई सा छोटा मोटा अटैक नहीं है। और हमें जब बदला लेना ही है तो चारों तरफ हमें देना चाहिए। पीसीबी हमारे तरफ से बहुत पैसा कमाता है, हमें फाइनेंशियली लॉस उनको देना चाहिए। फाइनेंशियली लॉस देने की जरूरत है। बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही। आपका नाम क्या है? शिवम त्यागी। शिवम त्यागी, आप क्या समझते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है? हमारे और तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, वो सरकार या बीसीसीआई तय करेगी। तो आपको क्या लगता है, क्या होना क्या चाहिए? ये तो अपनी राय तो बताओ। होना चाहिए क्रिकेट क्रिकेट होना चाहिए। हाँ जरूर। ये अलग राय है, क्रिकेट होना चाहिए एक नई राय। अच्छा चलिए, ये जब बच्चे बात करते हैं, आपका नाम क्या है? आयुष वर्मा। आयुष, आप कहाँ से आते हैं? अयोध्या। अयोध्या। अयोध्या भगवान राम की नगरी है। ताली बजाओ भाई, ताली बजाइए। वाह। ये बताइए, क्रिकेट होना चाहिए? जी होना चाहिए। मतलब भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। देखिए, तो ये भी राय है, लेकिन जो कोच ने सवाल उठाया वो सवाल ये है कि जो पैसा पाकिस्तान अगर कमाता है, उस पैसे का इस्तेमाल क्या प्रोपेगेंडा के लिए नहीं करेगा? वो पाकिस्तान जो कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है लगातार, अगर उसको पैसा मिलता है तो क्या उसका इस्तेमाल भारत विरोध के लिए नहीं करेगा? और यही तो वो सवाल है। और देश की जनता इन सबसे अलग चाहती है कि आखिर वो कौन सी मजबूरी है, वो कौन सी ऐसी बात है जिसके चलते सरकार देश के मिजाज को नहीं समझ पाई। और क्रिकेट क्या इतना जरूरी है? वो सरकार जिसने कहा था कि घर में घुस के मारेंगे, और हमारी सेनाएं घर में घुस करके पाकिस्तान को सबक सिखा रही थी, पूरा देश गदगद था। लेकिन क्या फैसला लेने में कोई दिक्कत हो गई, कोई चूक हो गई? क्या देश का सेंटिमेंट सरकार नहीं समझ पाई? क्योंकि जिससे भी बात करो, न सिर्फ आम लोग बल्कि खिलाड़ी और तमाम सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस मैच की ज़रूरत नहीं थी। भारत का जो बीसीसीआई है बहुत बड़ा बोर्ड है, बहुत पैसा है, इतने भी पैसे की क्या ज़रूरत थी अगर पैसा ही इतना महत्वपूर्ण है? ये भी कहा जाया गया है कि द्विपक्षीय यानी दो देशों यानी भारत और पाकिस्तान के बीच कोई सीधा मुकाबला वाला टूर्नामेंट सरकार इसकी इजाज़त नहीं देगी। लेकिन ये भी तो अगर इसकी इजाज़त नहीं थी तो अब 3 देशों का, 4 देशों का, 5 देशों का अगर कोई चीज़ है, अगर वहाँ कोई मुकाबला होता है तो वहाँ हम क्यों खेलेंगे? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और पूछ रहा है सरकार से पूरा देश कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या है। और इन सब के बीच मैं बताऊं कि जब भारत की बात होती है, देश की बात आती है, तो सबके लिए सबसे पहले
देश है, क्योंकि इन खिलाड़ियों ने बता दिया है, एक एक युवा खिलाड़ी है और कल ये देश के भविष्य बनेंगे। ये बहुत मेहनत करते हैं और भारत का प्रतिनिधित्व यहाँ हो रहा है। पूरे देश से अगर यहाँ से लोग आए हैं, यहाँ बच्चे आए हैं और ये अगर अपनी तस्वीर बनाना चाहते हैं तो इस तस्वीर में भी सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान है। आप बताइए क्या नाम है आपका? मोहित। मोहित, आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है नहीं होना चाहिए। हाँ? मेरे को लगता है मैच नहीं होना चाहिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारे लिए पहले देश है। पहले देश है। अच्छा चलिए, आपका नाम क्या है? भूषण किंद्रे, कहाँ से आए हो? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। मुंबई। अब बताओ, महाराष्ट्र में तो बहुत सारी अकेडमी, यहाँ क्यों आ गए? यहाँ पे स्पेसिफिक पेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो फिर इसलिए। ठीक है, आप बताओ, मुकाबला जो भारत और पाकिस्तान का होना है उस पर आप क्या सोचते हैं? लाइक अभी इंडिया और पाकिस्तान बड़ी राइवलरी है, उसके लिए अपने को एंटरटेनमेंट मिलता है, बहुत व्यूज़ मिलते हैं, मज़ा भी आता है मैच देखने में। बट ये सब कुछ जो हो रहा है तो उसकी वजह से नहीं होना चाहिए। प्लस जब अभी मैं समझो कि मैच हो भी गया तो स्टेडियम में भी फाइट्स हो गई, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होंगे, तो इसकी वजह से और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो आखिरी दौर में जब हम हैं तब ये सवाल उठा रहे हैं कि जब क्रिकेट के इन होनहारों के मुंह से ये निकल रहा है कि क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए भारत से, तो फिर ये मैच क्यों हो रहा है? आपसे आखिरी बार बात करूंगा, जब भारत और पाकिस्तान की बात होती है तो हमारे मन में अभी, जब ये हरभजन सिंह ने भी कह दिया है कि इसकी ज़रूरत क्या है, इसके अलावा शाहिद अफरीदी ने कल भारत का मजाक उड़ाया है और ये भी कहा है कि ये लोग तो कभी हाँ कभी ना। आप बताइए, अगर कोई अनहोनी हो गई, अगर पाकिस्तान से हम हार जाते हैं, 1% हार जाए, ऐसा हालांकि इंडिया लगातार जीतती रही है, बहुत अच्छे तरीके से जीतती है, पाकिस्तान को हर मोर्चे पर शिकस्त देते हैं, तो इससे तो बड़ी दिक्कत होगी। सर, कोई चांस नहीं है कि हम लोग हारें, लेकिन गेम है और गेम का रिज़ल्ट गेम ख़त्म होने के बाद पता चलता है। और मेरे हिसाब से असली गेम भारत सरकार को खेलना चाहिए था, ये ना होने देते। दूसरा, अगर अमेरिका जैसी सुपर पावर हम पे टैरिफ लगा सकती है तो हम एक छोटा सा टैरिफ उन पे ये लगा सकते थे और एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री हम दे सकते थे अपने देशवासियों को और एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। ऐसा अमेरिका ने काफ़ी किया है। रशिया को जब से यूक्रेन की वॉर चल रही है, रशिया को बाइकआउट किया गया है। इवन कितने वर्ल्ड कप्स में बाइकआउट हो रहे हैं, फीफा में नहीं है वो। सो हमें हम हमारे ब्यूरोक्रेट्स क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें देखते नहीं है, जियोपॉलिटिक्स फॉलो नहीं करते हम लोग। ये बहुत बेसिक्स हैं। अगर ये चीज़ हम लोगों को नॉलेज है तो मुझे लगता है वो हमसे बेहतर जगह पे बैठे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात, ताली बजाइए अपने कोच के लिए। क्या जब मैच न करके क्या पाकिस्तान पर भी हम एक टैरिफ लगा सकते थे? और ये बहुत बड़ा मौका था, ये बहुत बड़ा अवसर था जिसको शायद सरकार चूक गई। और जब ये मैच हो रहा होगा तब तमाम हिंदुस्तानियों के दिल में कसक होगी, ये कसक होगी कि शायद पाकिस्तान से हमें नहीं खेलना था, पाकिस्तान से हमें कुछ नहीं करना था। जब सारे संबंध तोड़ दिए, सिंधु जल समझौता खत्म कर दिया, हमने कह दिया कि उनके साथ व्यापार नहीं करेंगे, हमने कह दिया कि उनके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, हमने कह दिया कि कोई संबंध नहीं रखेंगे, तो फिर कोई संबंध के बीच में क्रिकेट कहां से आ गया? और यही सवाल लगभग हर भारतीय को खा रहा है। शायद सरकार से यहां चूक हुई है और तमाम सारे लोग ये कह रहे हैं कि सरकार को फिर से विचार करना चाहिए, मैच नहीं होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर जब हम इस शो को ख़त्म कर रहे हैं तब इन बच्चों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे मंगल कामनाएं, क्योंकि ये देश के भविष्य हैं। तालियों से एक बार जरा अपने आप का खुद सा स्वागत कर लीजिए। बहुत अच्छी तस्वीर है। इन सब के बीच सवाल यही कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा तब क्या देश ये मैच देखेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या पैसे इतनी बड़ी बात हो गई है? पैसे इतना बड़ा होता है क्योंकि पैसे की कमाई है। जब भी हम क्रिकेट की बात करते हैं तब पैसा एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर रहता है, ये भी बात समझने की है। और इसीलिए हम जब बात कर रहे हैं तब ये कह रहे हैं कि पूरा देश जब गुस्से में है, आक्रोश में है, तो इसके पीछे की वजह पहलगाम है, जहां पर भारत के 20 निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद तमाम सारी चीज़ें और इस तरीके का आक्रोश पैदा हो रहा है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित यादव है। अंकित भाई, आप क्या सोचते हो? आपको लगता है कि ये मैच होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैच तो नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री है इंडिया और पाकिस्तान की, वो भी बहुत वर्ष रही है। और ये मैचेस होते हैं तो लाइक मैचेस ऐसे होते हैं कि हम पाकिस्तान से रिवेंज ले रहे हो और एक एज अ रिवेंज टाइप होता है। और अभी जो पहलगाम अटैक हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो मेरी फीलिंग्स है कि मैचेस नहीं होना चाहिए। नहीं होना। ताली बजाइए देखिए भाई के लिए, ताली बजाइए। और देखिए कितनी जबरदस्त बात कही है, कितनी समझ है इन क्रिकेटरों को। अभी भी तो शुरू हुआ है इनका कैरियर, लेकिन ये समझ देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यही बात मैं कहता हूं कि देश का जब मिजाज जानना है तो आप ग्राउंड जीरो पर जाओ, और ग्राउंड जीरो पर इस समय हम हैं। क्या नाम है आपका? शुएब खान।
ये क्या कर रहे हैं आप शोएब भाई? ये एक्सरसाइज करते हैं हम। एक्सरसाइज अब बोल। कहाँ से आते हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट बहराइच से उत्तर बहराइच से? हाँ, जी। नेपाल से का करीबी है। नेपाल नेपाल से लगा हुआ है ना? जी जी जी। नेपाल से लगा हुआ है। ठीक है, आप ये बताओ, आपको क्या लगता है ये मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना क्योंकि चाहिए? नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। आपसे पूछ लेता हूँ, होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। कहाँ से आए हैं? मैं भदोही से हूँ। भदोही से। और ये भी देखिए, बहुत अच्छी बात ये है कि इस पूरे तस्वीर में पूरे भारत की झलक दिख रही है। कोई नेपाल से भी दिख रहा है, तो कोई यहाँ पर भदोही से, कोई बहराइच से, कोई कहीं से। इन सब लोग एक बार ताली अपने लिए भी बजा लीजिए, बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए, बहुत बढ़िया है। तो मैं जब ये बात कर रहा हूं, तब सवाल इस बात का है कि क्या पैसा इतना बड़ा हो गया है? पैसे के खातिर क्या मैच हो रहा है? क्योंकि पैसा, हमने ट्रंप को नहीं झुकने, ट्रंप के आगे हम नहीं झुके, अमेरिका के प्रेसिडेंट के आगे नहीं झुका भारत। और पूरा देश खड़ा है कि आप चाहे जितनी टैरिफ लगा लीजिए, हिंदुस्तान झुकेगा नहीं। और ये इतिहास रहा हिंदुस्तान का कि वो लगातार किसी भी आर्थिक प्रतिबंध का सामना बड़े अच्छे से करता है। लेकिन जब बात हम यहाँ करते हैं तो ये भी है कि देश तैयार है। और ये भी कह रहे हैं, इससे भी कह रहे हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आते हो? मैं मुंबई, महाराष्ट्र। देखिए, ताली बजाओ मुंबई महाराष्ट्र के लिए। मुंबई का बच्चा यहाँ पर है और यहाँ पर सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं आप? क्रिकेट, बहुत फास्ट बॉलिंग। फास्ट बॉलिंग। तो सब ठीक चल रहा है? इसे एकदम बढ़िया। अंकित भैया एकदम ट्रेनिंग अच्छा दे रहे एकदम। ट्रेनिंग अच्छा दे रहे हैं? भैया भी बोल रहे हो आप? हाँ, हम प्यार से भैया ही बोलते हैं उनको। हाँ, वो भैया मुंबई में बड़ा खराब माना जाता है क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ मजा आ रहा है? हाँ, मजा आ रहा है अच्छा, ये एकदम। बताओ, पाकिस्तान से मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों? ऐसे ही सब लड़के भी जैसे बताए कि उधर अटैक हुआ था, इसलिए इसलिए नहीं होना चाहिए। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आखिरी पंक्ति में, बहुत लंबा सा, हाइट आपकी बहुत है, सबसे आगे एकदम बिल्कुल। क्या नाम है आपका? आशीष पांडे, कहाँ से? यूपी, यूपी में? गोरखपुर। कहाँ से? गोरखपुर। गोरखपुर से। बाबा ने भेजा है क्या? नहीं, हाँ। पापा। बताओ, पापा ने भेजा, बाबा ने नहीं भेजा, पापा ने भेजा है। क्या भेजा है? मतलब आप मैच के बारे में समझ रहे हो। और जरा तस्वीर दिखाइए, थोड़ा दूर से दिखाइए, दूर से दिखाइए। ये देखिए कितनी जबरदस्त तस्वीर है, कितने बच्चे हैं, बहुत सारे। एक तस्वीर, एक भारत दिखाई दे रहा है, अखंड भारत दिखाई दे रहा है। ये बताओ आप, भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो बुराई क्या है इसमें? बुराई ये है कि देखिए, वो पहले नहीं है, मैच पहले नहीं है, पहले देश के नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा पहले ज़रूरी है। अगर उनके ऊपर बार बार ऐसा हमला कर रहे हैं तो ये मैच नहीं होना चाहिए। क्या बात है, ताली बजाइए भाई। ये देखिए, अपने ही साथियों के लिए ताली बजाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या सीखते हो आप यहाँ? फास्ट बॉलिंग। फास्ट बॉलिंग, रफ्तार बहुत तेज। आपका नाम क्या है? तन्मय पांडे। आप कहाँ से? मैं कानपुर, यूपी। कानपुर से भी? गोरखपुर के बाद अब कानपुर। वाह, क्या सीखते हैं? मैं फास्ट बॉलर। सब ठीक ठाक चल रहा है। ये मैच क्यों दिक्कत है? क्या दिक्कत है? अगर भारत पाकिस्तान के बीच मैच हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम है, लेकिन क्या कहते हैं, जैसे उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया, उस चीज़ के ऊपर प्रॉब्लम है ना। ये देखिए, आप बताइए, क्या नाम है आपका? अश्विनी मौर्य। अश्विनी, आप कहाँ से? मैं मिर्ज़ापुर से। भाई, कमाल की तस्वीर है। दर्शकों देखिए, हर जिले का प्रतिनिधित्व है। तस्वीर पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत है, पूरा भारत है। हाँ बताइए, क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना है? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लगातार हमारे ऊपर अटैक करते जा रहे हैं और हम उन्हें ऐसे ही छूट दे रहे हैं, तो वो फिर से ऐसे ही करेंगे, इसलिए इसे नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। देखिए, तस्वीर बहुत बड़ी है। और इसके अलावा अब मैं इधर आऊँगा, इधर देखिए, ये तस्वीर बहुत बड़ी है। और जब मैं ये बार बार कहता हूँ कि बच्चे जब जो कह रहे हैं उनको गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि अभी मैं बहुत सा जगह गया, वहाँ से भी लोग कह रहे हैं, सड़क पे, चौराहों पे, जहाँ पर भी बात कर रहे हैं, हर जगह लोग यही कह रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान से मैच की जरूरत क्या है, सरकार को जरूरत क्या है, पैसा बहुत आ जाएगा, स्वाभिमान। और क्या 140 करोड़ जो देशवासी हैं, उनके स्वाभिमान के साथ कोई समझौता तो नहीं हो रहा है। और इसीलिए ये सवाल महत्वपूर्ण है। इसीलिए भारत एक्सप्रेस ने तय किया कि ग्राउंड जीरो पे जा रहेंगे, क्रिकेट के उन जाबाजों से भी पूछ लेंगे जो अपना भविष्य इसमें देखते हैं। देश उनके लिए पहले है या क्या चीज़ पहले है? ये बताइए, देश पहले है क्रिकेट? पहले तो देश है। देश है। क्या नाम है आपका? बुद्धादित्य। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से हूँ। आंध्र प्रदेश से। वाह भाई, ताली बजाओ यार, क्या जबरदस्त तस्वीर है, अद्भुत भाई। इनको कोच को बधाई कि पूरा देश इन्होंने एकदम मिला दिया है। पहले देश है। हाँ। क्या सीखते हैं आप? मैं फास्ट बॉलर हूँ। फास्ट बॉलर हैं? हाँ। फास्ट बॉलर क्या करता है कि सबसे अच्छा बन जाता है? कुछ बताया कोच ने? फास्ट बॉलर के लिए अग्रेशन होता है पहले। अग्रेसिव हो आप? हाँ। अग्रेसिव हो? हाँ, अग्रेशन तो सभी को होना चाहिए। आउट करने के बाद जश्न कैसे मनाते हो, बता दो। जश्न तो आउट करने के बाद तो कैसे मनाते हो? कुछ तो होगा तरीका। कुछ तो हाथ बहुत कैसे करके बताओ। ये देखिए, ये अग्रेसिव जो है, क्या नाम आपने बताया? बुद्धादित्य। बुद्धादित्य। भाई, तस्वीर बहुत जबरदस्त है। आप बताइए, कहाँ से हैं?
मैं असम से असम से। ताली बजाओ यार, क्या बात है। भाइयों जबरदस्त जबरदस्त, असम से आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक डेका। तो आप क्या सोचते हैं, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है कि भारत पाकिस्तान मैच होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आप अपनी राय दीजिए। नहीं होना चाहिए, प्लेयर्स की सेफ्टी के लिए। देखिए प्लेयर पाकिस्तान की बात हो रही है, और देखिए इन सारे मुद्दों पर अभी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और आगे जब चर्चा बढ़ाएंगे तब ये पूछेंगे, तब ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सरकार देश के मिजाज को समझ नहीं पाई। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।